वो है जो कलयुग का गली गली गा रहा है, साची कहूँ तोरे आदत से मितवा अंगना में आई। आगे भैया हम ना कहीं मेरे बस की ना है, जरा ध्यान देना। एक देवर ये है, अब एक देवर ये है कह रहा है कि देखो मुझे कुंडल की पहचान नहीं है, मैं तो सदा चरणों की सेवा की है। क्षमा करना, मैं समय के बंधन में बोल रहा हूँ, हमारे पास समय बहुत कम है, क्यों आखिरी पन्ने तक चलना है। भगवान राम ने बड़े सुंदर भाव से अपने मित्र की मदद की। जब बाली का वध किया ना, उसके सम्मुख भगवान पहुंचे तो उसने कहा था, क्या कहा था? मम बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोही। प्रभु मैं बैरी हो गया और मेरा भाई सुग्रीव हमको प्राणों से ज्यादा प्रिय हो गया। हमने तुम्हारो का बिगाड़ो जो तुमने हमें मार दो। रविंद्र भैया हमारो तुमसे जय कहना है, मम बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोही। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? भगवान राम ने कहा था, बड़ा सुंदर कहा था, अनुजो बधो भगनी सोत नारी। बाली सुन रहे हो? अनुज बधू भगिनी सुत नारी। अपने से बड़े जरा ध्यान देना, सभी को तो नमन करना चाहिए, कायदा ये है। छोटे भाई की बहू, लड़के की बहू, ये सब बहन के समान दर्जा बतलाया गया। अब ताही बिलो कई दृष्टि सोई, अब ताई बधे कछु पापन। ऐसे लोगों को मार देने में कोई पाप नहीं होता है। धन्य है भगवान के निर्णय के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। धन्य है प्रभु के लिए। देखो धर्म की स्थापना कर रहे हैं। भगवान से वादा किया, सुग्रीव ने वादा किया मैं आपकी मदद करूंगा। बाली ने कहा प्रभु हमारी एक ही इच्छा है, आपने जो कुछ किया तो हमारे साथ किया है, हमारे बेटा को आप अपनी शरण में ले लें। अंगद की शरणागति, अंगद को अपनी शरण में लिया। अच्छा सबसे ज्यादा मालूम किसको दिखता है? प्रवेश भैया सबसे ज्यादा दिखाई मालूम किसे देता है? गीध को दिखाई देता है। गीध की दृष्टि अपार होती है। भगवान राम की मदद करने के लिए अनेकों गीध, संपाति भी मिला। संपाति को जब जटायु का हाल सुनाया ना, जटायु उसका सगा भाई था संपाति का। संपाति को जब हाल पता लगा कि जटायु बेचारा प्रभु के कार्य में शहीद हो गया। खड़ी रहने दो बहुत जगह बड़ी ना। हाँ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िया दो, कुछ लोग आओ पे आज वही ना जा पंडाल में जा लगते हैं। बोल सच्चे दरबार की एक दाव हमारे मन से जयकारा लगा दो जोर। बोल सच्चे दरबार की। वाह भाई वाह, कथा समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा तो ठीक है। देखो कितना सुंदर भाव। जब संपाति को पता लगा ना कि भाई हमारा प्रभु के कार्य से शहीद हो गया, मोह कहा जो कारण तानु त्यागी।
राम काज कारण तन त्यागी और हरि पद गयो परम बाण। एक बार और जोरदार ताली बजाएंगे। देखो भगवान के कार्य से अपने शरीर का बलिदान कर दिया। संपाति को एक तरफ दुख हुआ लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी हुई कि हमारे प्रभु के कार्य के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिया भाई ने। अब देखो गीत की दृष्टि अपार बतलाया। माता सीता लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रो रही हैं और कह रही हैं अंधेरी राह में दीपक जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। अंधेरी राह में दीपक जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। जलाए कौन बैठा है, जलाए कौन बैठा है। दृष्टि गई गीत की अपार है, उसने बतला दिया। हनुमान जी एकांत में बैठे हैं, एक दूसरे को बल याद दिलाया गया। कोई कहे मैं 100 योजन का सागर है उसमें 30 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, दूसरे ने कहा क्या फायदा, 100 योजन का सागर चकला है, अब 30 योजन जाए पे वो फायदा था। कोई कहता मैं 50 जाऊंगा, कोई कहता मैं 70 जाऊंगा, अब कोई मालूम क्या कहता मैं 90 चला जाऊंगा। अंगद खड़े हो गए। अंगद ने मालूम क्या कहा, अंगद कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, अजिय संशय लेकिन मुझे लौटने में थोड़ी शंका है, जरा ध्यान देना। अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूँ, भैया ये थोड़ा कैमरा इधर के लिए आप इधर थोड़ा इधर हल्का रख ले, हल्का हाँ थोड़ा इधर के लिए, जिससे हमें लाला मुंह दिखाती है और हाँ लाइव चलाइए, बहुत अच्छी बात है। अंगद कहा जाऊं मैं पारा और जिय संशय कछ फिर भी। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट ना कहीं, कोई कारण होगा। अंगद की माता जी वहीं विराजमान है, जरा ध्यान देना, वही माता है। क्या पता माँ के प्रेम में फंस गया ना आ पाया। हनुमान को याद दिलाया गया बाल। भगवान राम ने मुद्रिका निकाली है जिसको अंगूठी बोलते हैं। सुनो ये देवी सीता को दिखा देना, देवी सीता समझ जाएंगी। और एक नाम भी बतलाया, अपना नाम बतलाया। भगवान ने मालूम किया करुणा निधान।
इसी नाम का तो बालाजी महाराज ने आराधन किया, इसी नाम का आराधन किया। मेरी पवन सुतो पावन नाम अपने बस करी राखी राम। सुमेरी पवन सुत पावन नामो और अपने बस करी राखे। एक बार और जोरदार ताली बनती है बाबा भाई का, अपने बस में कर लिया। एक बार और जोरदार ताली, अपने बस में। इसीलिए तो गाने वाले गाते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। एक बार हाथ उठाओ सभी लोग, उठाओ 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 सभी लोग। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तुम्हारे हनुमान की। बालाजी महाराज का भजन है, और जो लोग हाथ उठाकर बजाएंगे उन्हें बालाजी महाराज बहुत जल्दी ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर चढ़ना चाहते हैं बड़े प्यार के साथ हाथ उठाकर। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान। जयकारा लगाएंगे, बोल बालाजी महाराज की। वाह भाई वाह, आजाद नगर वाकई में आजाद है। वाह भैया वाह, मोहल्ला तुम्हारा बहुत ही सभी प्रेमी लोग हैं। ऐसा मालूम हो कि हम अपने घर ही हैं। अब हमारा मोहल्ला मालूम कौन सा है? रामनगर बगिया। अब गली मालूम कौन से? प्रेम गली। बड़ा सुंदर लिखा है, देखो कितना सुंदर है। हनुमान जी को मुद्रिका प्रदान कर दी। हनुमान जी मुद्रिका लेकर चलते, अपना नाम बताया। ओहो पीछे लोग बताओ खड़े, तुम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ। ये कहाँ बैठी? इतना बैठ जाओ भाई, आगे बहुत जगह यहाँ पाए। चलो यहाँ डाल दो, थोड़ा इंतजाम यहाँ बिछा हुआ है। जब किनारे किनारे निकल आओ, कहीं पहले आई अब जगह नहीं रह जाएगी। आई तो लाला नम आजाद नगर में सचारो है, जगह रही है नहीं जाए। बोल सच्चे दरबार की। आगे आ जाओ, आगे आगे निकल आओ, आगे इधर आ जाओ। यहाँ बहुत जगह निकल आओ। हाँ इधर आ जाओ, आराम से बैठो। हाँ कथा सुनो ध्यान, एक बार जयकारा लगा दो। परीक्षित महाराज सुगस्ता को दिखवाते रहे आराम से। थोड़ा थोड़ा बढ़िया भाई, सब लोग बैठ जाए। हाँ हाँ आगे बढ़िया हो, जाते हो हम जानते हैं भीड़ ज्यादा है। हाँ बढ़िया हो बढ़िया हो। अब बैठ जा, बैठा। हाँ हाँ बैठा बैठा बैठा। देखो कितनी दूर चल के आए हैं। ओहो अब उठे यहाँ बहुत जगह है आगे। देखो कितनी जगह है। बोल सच्चे दरबार की। बैठो भाई बैठ जाओ। हाँ लाला कथा कहाँ पर है? कथा कहाँ पर है? रामनगर बगिया। बैठो फिर सुना मैं। अब बैठ जाओ, तुम बैठ जाएंगे सब लोग, बैठा। हाँ जरा ध्यान देना,
बड़ा सुंदर भाव। आज हनुमान जी वो मुद्रिका लेकर चलते हैं। कैसे चलते हैं? मेरी पवन सुतो पावन नामो, मेरी पवन सुतो पावन नामो, अपने बासो करी राखे रामो। रघुपति करवाना और यही भांत चले उहानो। ऐसे चलते हैं जैसे एक अमोघ शक्ति बाण चलता है। कथा को एकाग्र मन से सुनना, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। भैया उमेश, ऐसे चलते हैं जैसे एक अमोघ शक्ति बाण चल रहा है। देखो कितना सुंदर लिखा है। अब भगवान राम ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए, भैया राम भरोसे, हनुमान जी की परीक्षा के लिए भगवान राम ने एक सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा। अब ऐसे मन में कौन है? नाग माता, नाग माता, सुरसा नाम वाहिनी की माता। सुरसा नामो, क्या नाम हो बच्चे ने? पापा श्री और हमारे आदरणीय भैया रामनिवास वर्मा, डॉक्टर रामनिवास वर्मा जी के कर कमलों से श्रद्धा सुमन 101 मुद्रा अर्पण है, कामना है समृद्धि प्रदान करे। जरा ध्यान देना। सुरसा नामो यही की माता, पठने आए कही तो ही बात। सुरसा नाम की राक्षसी ये नाग माता ने भेज दिया। हनुमान का रास्ता रोक लिया, हाथ फैला दिए, कहा भगवान की ऐसी कृपा हुई हमें भोजन मिल गया। सुरसा नाम की राक्षसी ने कहा भोजन। हनुमान ने अनुमति देने की माता क्या कहा? राम काज करी, राम काज करी, तेरी मैया बहु तो सीता की शुद्धि प्रभु। मैं राम के कार्य से जा रहा हूँ, मैया सीता की स्तुति भगवान को सुना दूं, उसके बाद मुझे खा लेना, कोई बात नहीं। आहा धन्य। ऐसा अगर सेवक मिल जाए तो घर में कभी नुकसान नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद सरसा नाम की राक्षसी हंसने लगी, ठट्ठा मार के एक योजन का मुख बना दिया। एक योजन में लाला 4 कोस हो। हनुमान जी ने सोचा वैसे काम नहीं चलेगा। ज्ञानियों में अग्रणी है। अतुलित वर्धामम एवं शैलावदेहम धनुज बन कशानम ज्ञानी नामंत्र गण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी है हनुमान जी। एक योजन का उसने मुंह बनाया, हनुमान जी ने 2 बना दिया। उसने 4 का बनाया, हनुमान ने 8 का बना दिया। उसने 16 योजन का मुख बनाया और हनुमान ने 32 योजन का मुख बनाया। वो शब्द महाराज लिखते हैं, क्या लिखा? 16 योजन ते मुख ठेऊ, तुरंत पावन सुतो हनुमान ने 32 का योजन का बना दिया। उसने 64 का बनाया। हनुमान जी ने कहा वैसे काम नहीं चलेगा। हनुमान ने रूप बनाने का प्रयास किया, तब तक उसने 100 योजन का मुख बना दिया। सत योजन दयानन दीना
अवति लघु पवन सुत लेना। 100 योजन का मुख बनाया तो हनुमान जी छोटे बन गए बहुत, उसके मुख में प्रवेश कर गए। एक क्षण ठहरे, कहा मैया अब तो जान दे हो, अब तो मैं तुम्हारे मुख में घुस गया, आपने खाया ही नहीं। देखो बुद्धि बल ज्यादा है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिम लोक ज्यादा। एक बार और जोरदार ताली बनती है, वाह भाई वाह। बुद्धि बल विवेक से जीता। और आगे के लिए बढ़े। सागर के जब बीचों बीच में पहुंचे तो वहां भी एक राक्षसी रहती थी। सागर के बीचों बीच में मालूम एक राक्षसी थी, और उसका काम मालूम क्या था? उसका काम देखो क्या था, जो सागर के बीचों बीच में रहा करती थी। जीव जन तुझे अजीब जन तुझे गगन उड़ाई, जल बिलो के तेने की परोसा। और हमारे आदरणीय रमाकांत शुक्ला कस्बा दहेली से, और हमारे आदरणीय भैया शिवम राठौर जी और सूरज शर्मा कलौली से संडीला की तरफ से जितने भी भक्त जुड़े हैं लाइव प्रोग्राम पर, उन सभी को हृदय तल की गहराई से राधे राधे हमारी तरफ से। बड़ा सुंदर लिखा है, जीव जंतु जे गगन उड़ाई और जल विलोक तिनकी पार। उस राक्षसी के अंदर एक कला थी, जो आसमान में जीव जंतु उड़ा करते थे ना, उनको जल में उनकी परछाइयां देखकर उनको पकड़ लिया करती थी। एक कला थी, भाई छल हनुमान के साथ किया। क्या लिखा? कोई छले हनुमान पे पीना, अवतास पकट का पितर तय जीना। भाई हनुमान के साथ छल कर दिया। हनुमान ने कहा देखो मुझे छोड़ दो, तो मुझे जानते नहीं हो। वो हंसने लगी, कहा नहीं, भगवान की कृपा से मुझे भोजन मिला, तुम्हें छोड़ दूं। ताई मारी मारो तो सुत बीरा, पार गयो मत धीरा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, एक ही मुष्टिका से मुख से रक्त निकलने लगा। हनुमान जी सागर के पार पहुंच गए। एक राक्षसी वहां भी रावण की सेना की थी, पहरेदार थी बॉर्डर पर। हनुमान ने सोचा ये देख लेगी, छोटा सा रूप बनाया। जरा ध्यान देना, अगर आपका कोई काम ना बनता हो तो ये 2 चौपाइयां नोट कर लें। आपको जहां कहीं भी अपना काम बनाना है, वहां ये 2 चौपाइयां प्रयोग कर दें उस नगर में जाने से पहले 11 बार, जहां कहीं अपना काम बनाना हो। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया। सब समान रूप कपिधरहि, और लंकई चले सुमिर नर हरहि। और नाम लंकिनी एक निश्चरी, और सब के उचल से हनुमान ने छोटा सा रूप बनाया, लेकिन उसने फिर भी देख लिया। क्या ठहर जा, तू कहाँ जा रहा है? ठहर जा ठहर जा। हनुमान ने कहा इसका भी कल्याण करना है। हनुमान जी ने कहा देखो मेरा रास्ता छोड़ दो। क्या कहा? हनुमान ने कहा मैं महावीर कहलाता हूँ। क्या कहा?
मैं महावीर कहलाता हूँ। हनुमत है नाम विधि तो मेरा। हनुमत है नाम विदित मेरा, और तुम जैसी चुड़ैलियों को हलता हूँ, ये भी है काम एक। इसीलिए लिखा गया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम। एक बार और जोरदार ताली बजाएंगे, वाह भाई वाह। हनुमान ने क्या काम किया, उसने जब रास्ता नहीं छोड़ा, अपनी मुष्टिका को बंद किया, एक मुष्टिका मारी, एक मुष्टिका से मुख से रक्त निकलने लगा, और कहने लगी मैं पहचान गई, मैं पहचान गई, मैं पहचान गई। पहचान गई, क्या पहचाना? एक बार की बात है, एक मुनि के श्राप के कारण वो राक्षसी बन गई। जब उसने मुनि से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की, का ये राक्षस कुल से हमारा अंत कब होगा? तो मुनि ने बतलाया था, एक बानर की मार से जब तेरे मुख से रक्त निकलने लगे तो समझ लेना राक्षस कुल का अंत निश्चित हो गया, लंका का विनाश पक्का हो गया। आज वही तो पहचान गई, वही तो कह रही है मैं पहचान गई, मैं पहचान गई। भैया जी थोड़ा अशांति व्यवस्था है, सुधी बड़ा सुंदर लिखा, मैं पहचान गई। हनुमान जी ने जरा ध्यान देना, शाम का समय है, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया, धीरे धीरे और रात हो गई। एक चौपाई में बोल चुका हूँ, दो चौपाइयां बतलाई थी, एक चौपाई बोल चुका हूँ, मसक समान रूप कप धरई और लंका ही चले सुमिर नार, और दूसरी चौपाई नोट करेगा। नगरी की जय सबका जा, क्या लिखा? प्रवासी नगर की जय सबका जा। तालियों के साथ हृदय राख कौशलपुर। ये दो चौपाइयां आप, अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है और जिस नगर में जिस जगह बनाना है अपना काम, वहीं जाकर ये दो चौपाइयां 11 बार बोल दो। बड़ा सुंदर लिखा है। और क्या लिखा है? हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर चलते हैं, कहाँ जाते हैं? बड़ा सुंदर लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता है अग्नित जोधा। मंदिर मंदिर जा रहे हैं।
अच्छा एक बात बताओ, एक बात विचार करो शर्मा जी, जहाँ पर अधर्म हो, अत्याचार हो, विचार हो, मांस खाया जाए, जहाँ पर पराई नारी का हरण करके लाया जाए, गोस्वामी जी महाराज वहां के लिए मंदिर लिख देते हैं। ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए काजी। जहाँ पर अधर्म होता हो, अत्याचार होता हो, मांस खाया जाता हो, मदिरा का पान किया जाता हो, पराई नारी का हरण करके लाया जाता हो, जहाँ पर मुंह देखी पंचायत होती हो, जहाँ पर चोरी डकैती होती हो। रावण ने चोरी भी की थी, रावण के पास पुष्पक विमान नहीं था, ये मालूम कहां से मिला था? एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत लाई। देखो वहां के लिए मंदिर लिख दिया। मंदिर क्यों लिखा बताएंगे? मंदिर क्यों लिखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर सौधा, अब देखे जहां का अग्नित योद्धा। फिर क्या लिखा? गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अवति विचित्र कही जाति सुनाही। विचित्र कही जात तो ऐसी विचित्र बात देखी। मंदिर में गए हनुमान जी रावण के, पता नहीं रावण मंदोदरी के साथ तो सो रहा था, पता नहीं रावण नंगन अवस्था में सो रहा था, निर्वस्त्र सो रहा था। ऐसी विचित्र बात देखी भक्तों, जो अपने मुखार बिंदु से कह नहीं सकते। लाला जी बैठा हुआ है, ध्यान देना। ऐसी विचित्र बात, ऐसी वो क्या विचित्र बात थी? ये मंदिर क्यों लिखा? हनुमान ने जिस महल में अपना पैर रखा वो क्या बन गया? क्या बना? मंदिर। और जिसमें पैर नहीं रखा वो मंदिर नहीं बना। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौधा, अब देखे जहाँ का अग्नित योद्धा। गया दशानन मंदिर माही, दशानन के मंदिर में पहुंचे। माता सीता को नहीं देखा, दुख हुआ थोड़ा। फिर देखा, मालूम क्या लिखा? दुख हो गया ना। बाबा ने ये कुपोनी, बाबा ने ये कुपोनी दीख सुहावा। बाबा ने कुपोनी दीख सुहावा, हर मंदिर होता भिन्न बना। पूरी दीप सुहावा, एक भवन, भवन माने मकान। लंका में सब मंदिर एक ही मकान। अब मकान मालूम है किसको? जिसमें भगवान का भक्त है वही मकान। कायदम भय मंदिर होना चाहिए, लेकिन उसमें अभी अपना पैर नहीं रखा, देखा है दूर से, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया भवन। भवन एक पूरी दीप सुहावा, अभी देखा है गए नहीं है, इसलिए वो क्या रह गया? भवन। और जिसमें अपना पैर रख दिया वो क्या बन गया? एक बार और जोरदार ताली बजेगी। मन में विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं? हनुमान जी सोच रहे हैं, लंका ने चारों निकरो निवासा, यहाँ कहाँ जनो करो बासा। ते ही समय विभीषण जागा। अरे कोई रात के समय ब्राह्मण कह रहा है लंका में सभी राक्षस हैं,
राम राम कहता हुआ बाहर निकला, ब्राह्मण को देखा, प्रणाम किया। जरा ध्यान देना, ये ब्राह्मण पृथ्वी का देवता बतलाया गया है, लेकिन सच्चे ब्राह्मण की बात करता हूं। ये पृथ्वी का देवता बंद हूं प्रथम महीसुर चरना अमोहि जनित संशय साव हरना, लेकिन मैं सच्चे ब्राह्मण की बात करता हूं। ब्राह्मण को देखा, प्रणाम किया, आश्रम पर ले गए कि भैया ब्राह्मण देवता चलो, पहले उच्च आसन बैठारा, अब गंगा जल लई चरण पखारा, धूप दीप आरती उतारी। कहने ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? कहने लगे हम ब्राह्मण नहीं है। हनुमान ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। कहा फिर भैया तुम कौन हो? कहा मैं हनुमान हूँ। कहा यहाँ कैसे आए हो? कहा मैं प्रभु का दूत बनकर आया हूँ माता सीता की खोज के लिए। विभीषण ने कहा तो तुम ठीक जगह आए गए, नया बलोच बिगाए होते, यहाँ ये तो अत्याचार हुआ है। अच्छी जगह आए गए, मैं भी भगवान का भक्त हूँ। माता सीता को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे हमारे भाई ने बिठाया है, बड़ा रोती है, प्रभु को याद करती है, लेकिन भैया हमारा बड़ा अत्याचारी है, कई राक्षसियां लगा रखी हैं। हनुमान तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, बहुत बड़ा पहरा लगा है। हनुमान ने कहा भाई बात ही बात, पहले हमें जा बताओ तुम यहाँ राहत कैसे? इतने बड़े राक्षस हैं, इसमें पूजा पाठ कैसे हो? क्या कहा? बड़ा सुंदर कहा, अचरज है कामों के दल में ए हंस रूप दर्शन है। रज है कामों के दल में ए हंस रूप दर्शन पैदा। करारों में मैयापुरी का चंदन कैसा। बड़े अचरज की बात है, अचरज है कांगों के दल में ये हंस रूप दर्शन मिल रहा है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? विभीषण ने कहा सुनो पवन सुत रहेंगी हमारी, अजीब दफनी मोह जीव विचारी। अरे मैं ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है। एक बार विभीषण के नाम जोरदार ताली हो जाएंगे, ऐसे में रहकर भी भक्ति करता है। अब यहाँ लोग एसी में लेटत, बहुत बढ़िया बिलपाई लेटत, अब तो हूँ बहुत भारी हालत हुई, एक लोटा जल चढ़ाऊं। जरा ध्यान दे भैया के नाम एक बार जोरदार ताली, 100 रुपए से पुरस्कार दिया है, और सभी कलाकारों के नाम जरा ध्यान देना, सभी कलाकारों का सम्मान किया है इन्होंने। अचरज की बात है, धन्य है विभीषण। देखो विभीषण के बारे में देखो, और लाला जी मालूम क्या कहा?
कहने लगे आचरित की बात है, सुनो पवन सुत रही हमारी, जीव दसही निमु जीव बिचारी। दांत और जीव प्रेम बड़ा बढ़िया हो। लाला भैया काल दिना तुमने साग उठाओ ही साग, तुम्हारे दांतन भजगो ही, जल्लव जीव निकाल नाय दी तलब चैन सुनाए बैठे। ऐसी बात है। अच्छा कितने लोग मानते हैं दांत और जीव का गहरा प्रेम होता है? वो लोग हाथ उठाएं जो लोग मानते हो, और जो लोग ना मानते हो वो हाथ मत उठाना, दिल से उठाना। जो लोगों को पता हो दांत और जीव का अच्छा प्रेम होता है। आई तो घर में काऊ से प्रेम बनाया, आई तो काऊ से प्रेम नहीं हुआ, आई तो पति पत्नी में प्रेम बनाया, ये तो दांत और जीव है दी बात। हाँ जाता बात है ये, सुना उठा इतना बढ़िया प्रेम। अगर कुछ फंसिगो जलाओ निकाल ना दी जीव तलब चेन बनाए बैठी। एक दिन की बात बेचारी जीव काट लो दांतन में, अब बहुत रो गए। घर के निगोई चौराहे भाई कही उदाऊ आजाद नगर मोहल्ला माई लाला उस कही, शर्मा जी से कही, सुधीरा उस कही, और लोगन से कही, मौजूद लोगन से भैया ध्रुव से कही ऐसा करो हमारा फैसला करा दो, हम रात दिन उनकी सेवा करती। स्टेशन ही वही जी अम्मा बैठी न हो तो कही कैसा जीवन हमें देखो, जीव कह रही हमें देखो दांत से काट लाओ। अब बताओ रात दिन सेवा करती, अब तू जाई कैसे लोग हैं हमें काट काट। लेकिन बहुत कही कोई फैसला नहीं। आज के जमाना में जही की लाठी बाकी भाई, जही की लाठी बाकी भाई, जीवन कई भी अपनो काम अपने आप करें। एक दिन दांत और जीव टहल निकले सवेरे सवेरे, और वहां से पता लगो सुधीर राउत है, मोटे ताजे आदमी। जीवन सोची आज मौका बढ़िया, दांतों में बदलो लगे मार सुधीर 10 उल्टी सीधी सुना दे, मोटे ताजे आदमी। और सवेरे सवेरे की बात बताओ, दिमाग खराब हो गया सुधीर को, बताओ कोई बात ना, बेफजूल गाड़ी जीव दे चली और आए तेरी एक मारो कभी एक दांत निकल गिरी परेशान। जीव कहाँ लगी और ठीक रहे, अब कटिया करो। इसका मतलब टिट फार टैट, जैसे को तैसा। दांत दिमाग ठीक हो लो। विभीषण कह रहा है कि सुनो हूँ पवन सुत रही हमारी, और जीव का सही निमुह जीव। हाँ हाँ धन्य 32 दांतों के बीच में जिभ्या। अच्छा एक बात बताओ, मैया कुशल है? हम कुशल है। मैंने कुछ अनुचरियां लगा रखी हैं, त्रिचा नाम की राक्षसी भी वहां पर है, मैंने सेवा के लिए। हनुमान ने कहा मुझे विदा करो। जुगति विभीषण सकल सुनाई, क्या लिखा? जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराओ। विभीषण ने युक्ति बताई सारी, का मुझे अब विदा कीजिए, हमें विदा कर दीजिए। हनुमान ने कहा, विभीषण ने कही विदा बादिन करी, पहले जा बताओ का हम जा लंका में रह के तो परेशानी उठाए के भगवान पूजन करते हैं। बैकग्राउंड बढ़िया लगा, बड़ा सुंदर लिखा है। क्या हम पर प्रभु कृपा करेंगे? हाँ क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हनुमान ने कहे पहले हमें देखाओ, हमारो बंदर की सी मुंह। अब अगर सवेरे हो तो नाव लाई दे तो रोटी ना मिली। टेलर भैया प्राप्त ले जो नाम हमारा, लिखा प्राप्त ले जो नाम हमारा, कहीं दिन मिले प्रातः काल जो हमारा नाम ले देना उसे रोटी नहीं मिलती है, पहले हमें देखाओ। तामस तन कछु साधन नाही, अप्रीति निपद सरोज मन माही। विभीषण ने कहा हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, फिर भी मैं उसे मानता हूँ प्रभु को। हनुमान ने कहा चिंता मत करो। कहा हनुमान ने कहा तुम पर जरूर कृपा बरसेगी। कहा साधो मोहि भा भरोसो हनुमंता, अब मोहि भा भरोसो हनुमंता,
हरि कृपा मेरे मैं बंदा। हरि कृपा नहीं। अरे जरूर कृपा करेंगे, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ऐसे संत का दर्शन नहीं होता है। जुगित विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा। भैया सुधीर हमारी बात गौरव सुनो। हनुमान जी विदा कराए कि चलता है। रामायण में लिखा है अगर ससुराल पहुंच जाओ तुम अपनी, और अगर हुआ तुम्हें दक्षिणा दे के तिलक लगाए दो जाए, विदा हो जाए तुम्हारी, फिर तुम्हारी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, तो गाड़ी पंचर हो जाए, होटल पर रुक जाइए लेकिन ससुराल लौट ना जाइए। ये रामायण कह रही है। जुगित विभीषण सकल सुनाई। विभीषण ने सारी कथा सुना दी सीता के बारे में। हनुमान ने कहा हमें विदा करो। क्या विदा ना करी, जा बताओ लौट गई आओ कि ना। विभीषण ने कहा लौट के आओगे। हनुमान मान लगे कोई पता ना, तुम तो बताओ देती भारी सेना लगी कापता, कोई कच्चो हमें खाई जाओ, कोई भरोसा ही नहीं लौटा। सुधीर भैया जुगित विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा। इसका मतलब जहां से विदा हो जाना चाहिए ना, फिर वहां रुकना नहीं चाहिए।